हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। लास्ट क्लास में जो है हमने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें जो है ना हम लोग मेनली क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन बना रहे थे। आयोडो और फ्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे उस मेथड से। क्यों नहीं कर रहे थे इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने दिया है लास्ट लेक्चर में। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो क्लोरो और ब्रोमो अल्केन बन रहा था, बहुत सारे मेथड हम लोग बना रहे थे। ऑलमोस्ट सारे मेथड से क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को बनाना आसान है, लेकिन फ्लोरो और आयोडो अल्केन के केस में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन है उसको बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो फ्लोरो और आयोडो अल्केन में। तो इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, मतलब हैलोजन एटम को एक्सचेंज कर देना है। वो ऑलरेडी पहले से हैलोजन रहेगा, लेकिन उसमें से एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से रिप्लेस कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, तब फॉर्मेशन करना है। इसमें से सबसे पहला जो है एक नेमिंग रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन अब यह फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो है ना क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन को कन्वर्ट किया जाता है आयोडो अल्केन में। सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा करके सॉल्वेंट रहता है एसीटोन। ऐसा क्लोरो अल्केन है, यदि इसको हीट किया जाए सोडियम आयोडाइड के साथ, सॉल्वेंट यहां रहने वाला है एसीटोन, हीट किया जाता है तो यह क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन के द्वारा और ये बनेगा ऐसा Ri प्लस NaCl। उसी प्रकार से यदि यहां ब्रोमो अल्केन रहे और इसको सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करें, सेम एसीटोन सॉल्वेंट है, हीट करेंगे तो यहां भी ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन के द्वारा, तो Ri प्लस NaBr आयोडो अल्केन। तो यहां जो हमने इस्तेमाल किया है ऑलरेडी जो है हेलो अल्केन है, लेकिन क्लोरो और ब्रोमो है। इस क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को जो है हम लोग कन्वर्ट किए आयोडो अल्केन में। कैसे, तो सोडियम आयोडाइड के साथ इसको हीट किए। अब ये बहुत सारा बात एराइज होता है, और एराइज क्या क्या होना है, सबसे पहला बात कि आखिर आयोडीन यहां क्लोरीन को रिप्लेस क्यों किया। दोनों तो हैलोजन ही है, तो फिर ऐसा रिप्लेसमेंट क्यों होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं ना कि जैसे यहां से क्लोरीन निकला तो क्लोराइड आयन Cl माइनस, और यहां से आयोडीन मतलब आयोडाइड आयन, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों जो है सो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। लेकिन जो यहां सॉल्वेंट हमने लेकर के रखा है एसीटोन, ऑलमोस्ट जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या पोलैरिटी इसका बहुत ज्यादा नहीं है। तो होता क्या है कि इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है कि जो आयोडाइड आयन है वह आयोडाइड आयन क्लोराइड आयन से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये जो आयोडाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिसिटी है वह क्लोराइड आयन से अधिक है। किसमें, एसीटोन सॉल्वेंट में। एसीटोन सॉल्वेंट करने का मतलब हुआ कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जो आयोडाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, मतलब इसका जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करने का कैपेसिटी होता है वह क्लोराइड आयन से अधिक होता है। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि आयोडाइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोराइड आयन इन एसीटोन। अब चूंकि यह स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है इसलिए जो है आसानी से इसको रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन बाहर और ये आयोडीन आकर के यहां मिल जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फिर हम लोग जाएंगे सॉल्वेंट में कि सॉल्वेंट में एसीटोन ही क्यों, वाटर वगैरह क्यों नहीं। तो उसका क्या रीजन है ना कि एसीटोन में जो है सोडियम आयोडाइड और जो क्लोरो और ब्रोमो अल्केन है ये सब सॉल्युबल है। क्लोरो अल्केन भी एसीटोन में सॉल्युबल है, ब्रोमो अल्केन भी सॉल्युबल है, सोडियम आयोडाइड भी सॉल्युबल है। लेकिन जब रिएक्शन होता है ये आयोडो अल्केन बनता है और साथ में NaCl और NaBr, तो आयोडो अल्केन अभी भी एसीटोन में सॉल्युबल है, लेकिन जो NaCl और NaBr है ना ये एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होता है और ये प्रिसिपिटेट बन जाता है। तो प्रिसिपिटेट बन करके जो नीचे बर्तन में बैठ जाएगा। सपोज जो है हम लोग कोई बीकर में लिए हुए हैं क्लोरो अल्केन, इसमें सोडियम आयोडाइड का सॉल्ट मिलाए और सॉल्वेंट उसमें एसीटोन है, हीट किए
तो जब रिएक्शन होगा क्लोरीन रिप्लेस होगा आयोडीन से, तो ये जो साइड प्रोडक्ट बनेगा NaCl या प्रिसिपिटेट है, NaCl एसीटोन में डिसॉल्व नहीं करता है, तो NaCl क्या होगा कि नीचे जो है सो बैठ जाएगा इधर में, तो फिर इसको फिल्टर करके निकाल दो और जो प्रोडक्ट होगा आयोडीन बना तो अलग हो जाएगा। अब वो बात है कि NaI एसीटोन में सॉल्युबल है लेकिन NaCl नहीं है, क्यों? इसका क्या रीजन है कि व्हाई NaCl इज नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन, जबकि दोनों तो एक ही नेचर का है। तो उसके पीछे रीजन क्या है ना कि जैसे हम लोग बात करें NaF, NaCl, NaBr और NaI की ऐसा। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो है हम लोग पढ़े हैं कि इस तरह से ऊपर से नीचे आने पर जो है जब एनायन का साइज बढ़ता है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेज, तो एनायन का साइज बढ़ने से कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा कहने का मतलब हुआ कि आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो ओवरऑल हम लोग इन दोनों का यदि कंपैरिजन करें तो NaCl NaI से ज्यादा आयनिक है लेकिन कोवेलेंट कम है, या उल्टा बोले कि जो सोडियम आयोडाइड है वह NaCl से ज्यादा कोवेलेंट है। अब जो यहाँ हम लोग सॉल्वेंट की एसीटोन व नॉन एक्वस सॉल्वेंट है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कोवेलेंट कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है आयनिक के तुलना में। अब क्योंकि यहाँ NaI ज्यादा कोवेलेंट है NaCl से, तो NaI आसानी से इसमें डिसॉल्व कर जाएगा, लेकिन NaCl जो है मेनली आयनिक नेचर होने के चलते एसीटोन में डिसॉल्व नहीं करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, जो हम सॉल्वेंट इस्तेमाल किए, रिएजेंट किए, थोड़ा सा भी यदि इसमें चेंज करोगे ना तो रिएक्शन का नेचर जो है बदल जाता है, और हर एक के पीछे कोई रीजन है क्या कि यही सॉल्वेंट क्यों लिए हम लोग, ऐसा रिप्लेसमेंट वगैरह क्यों होगा, इस सारी बातों को आप लोग जानोगे तो समझने में आसानी होगा। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के दरमियान हमने क्या देखा कि क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को कन्वर्ट किया जा सकता है आयोडो अल्केन में, कैसे? तो सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करके एसीटोन के प्रेजेंस में, मतलब एसीटोन सॉल्वेंट रहेगा तब जो प्रोडक्ट बनेगा आयोडो अल्केन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ क्लोरो अल्केन एंड ब्रोमो अल्केन टू corresponding iodoalkane by treating with sodium iodide in the presence of acetone is called Finkelstein reaction। important reaction है iodoalkane बनाने का। तो अब अभी जो है हमने iodoalkane का फॉर्मेशन किया, अब फ्लोरोअल्केन, क्लोरो और ब्रोमो में तो आसानी से बनता है, iodoalkane बनाने का तरीका हम देख लिए, अभी फ्लोरोअल्केन कैसे बनेगा तो उसके लिए एक रिएक्शन है। फ्लोरोअल्केन में जो है बदलने के लिए रिएक्शन हुआ स्वार्ट्ज रिएक्शन, ऐसा। तो जैसे फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो ना हमने क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को आयोडो अल्केन में कन्वर्ट किया, सेम तरीके से इस बार क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को फ्लोरो अल्केन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो फ्लोरो अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जो है इसमें साइड से कोई रिएजेंट वगैरह ऐसा नहीं रहता है, बस क्लोरो और ब्रोमो अल्केन को डायरेक्टली मेटल फ्लोराइड के साथ हीट किया जाता है। मेटल फ्लोराइड में भी हेवी मेटल फ्लोराइड जो होता है, भारी मेटल का फ्लोराइड, उसके साथ हीट किया जाता है। सॉल्वेंट यहां जनरली पोलर ही रहता है, जैसे क्लोरो अल्केन या फिर ब्रोमो अल्केन हो, इसको हेवी मेटल फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट किया जाए तो सिंपल सा जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा क्लोरीन का फ्लोरीन के द्वारा, तो Rf प्लस AgCl। वैसे इसको Hg2F2 मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ में लोग हीट कर सकते हैं। ऐसा 2 मोल लेना पड़ेगा क्योंकि इसके पास यहाँ 2 फ्लोरीन है, तो ये दोनों ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा, 1 मोल में 1 ब्रोमीन होगा तो 2 मोल में टोटल 2 ब्रोमीन हो जाएगा, ये दोनों ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा 2 फ्लोरीन के द्वारा, प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा Rf प्लस Hg2Br2। या फिर जो है हम लोग एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड भी लेते हैं, ऐसा SpF3, इसके साथ हीट करते हैं हम लोग, तो इसके लिए 3 मोल लेना पड़ेगा, तो 3Rf प्लस SpF3 सॉरी SbCl3।
तो फ्लोरो और ब्रोमो अल्केन को यदि फ्लोरो अल्केन में कन्वर्ट किया जाए मेटल फ्लोराइड के साथ हीट करके, तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। और अभी हमने बताया कि जो मेटल फ्लोराइड यहाँ लेना है वह हेवी मेटल होना चाहिए, जैसे सिल्वर है, मरकरी है, एंटीमनी वगैरह है। इसके पहले जो आयोडो अल्केन में कन्वर्ट कर रहे थे उसमें लोग NaI का इस्तेमाल किए थे। अब क्वेश्चन तो यहाँ भी आ सकता है कि यहाँ हम लोग NaF क्यों नहीं लेंगे ऐसा। तो अभी हमने बताया कि रिएक्शन में सॉल्वेंट जो है वाटर रहता है जनरली, कोई भी पोलर सॉल्वेंट, और इन पोलर सॉल्वेंट में जो है ना सो NaF या फिर जो NaF है वह आसानी से सॉल्युबल हो जाता है ऐसे। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl वह भी आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, तो वाटर में दोनों सॉल्युबल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा उसको अलग करने में। लेकिन यदि हम लोग यहाँ सिल्वर लें तो ये AgF जो है ये तो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन यहाँ जो AgCl बनेगा ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, प्रिसिपिटेट बन जाता है। ये प्रिसिपिटेट बनने के चलते मतलब उसको फिर सेपरेट करने में आसानी होता है। तो रिएक्शन करवाते समय बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट का सेपरेशन, कि यदि एक से ज्यादा कोई साइड प्रोडक्ट वगैरह भी बन रहा है तो उसको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे। तो उस सेपरेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग यहाँ हेवी मेटल का फ्लोराइड लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड हो या फिर Hg का हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड वगैरह, या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो। ये सब के साथ हीट करने से जो साइड प्रोडक्ट बनता है ना ये सब जनरली सॉल्युबल नहीं होता है, तो प्रिसिपिटेट बन जाता है, फिर उसको फिल्टर करके हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ फ्लोरो अल्केन बनाने का, क्योंकि मोस्टली वैसे बहुत कम रिएक्शन है ऑर्गेनिक में जो फ्लोरो अल्केन के फॉर्मेशन को बताता हो, लेकिन जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है स्पेशली फ्लोरो अल्केन के लिए ही है कि आपके पास यदि पहले से क्लोरो और ब्रोमो अल्केन है तो उसको फ्लोरो अल्केन में आप बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? तो मेटल फ्लोराइड के साथ हीट करके। तो इस रिएक्शन को जो है ध्यान में रखना है, खास करके ऑर्गेनिक में जो नेमिंग रिएक्शंस होते हैं ना उनको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। एग्जाम में या तो डायरेक्ट नोट्स लिखना आता है नेमिंग रिएक्शन पे, या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे कन्वर्जन्स वगैरह भी आते हैं। अब जो है अगला मेथड इसमें है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन में क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसा RCOOH। अब इसमें सिल्वर सॉल्ट लेना है इसका, तो H हटेगा और यहाँ सिल्वर। मतलब जनरली ऐसे होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्शन करवाया जाए तो बेस का OH, एसिड का H2O बाहर हो जाएगा, इस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा ऐसा -+ H2O। जनरल एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यह जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको बनाया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा करके किसके साथ? AgOH के साथ। तो इस सिल्वर सॉल्ट का हम लोग को इस्तेमाल करना है। कैसे रिएक्शन होगा? तो इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को Br2 सॉल्वेंट रहता है CCl4 के साथ हीट करना है, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr ऐसा। यदि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ हीट किया जाए CCl4 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमो अल्केन और साइड प्रोडक्ट CO2 और AgBr। कहने का मतलब कि एसिड जो है और यहाँ जो ब्रोमो अल्केन बना है दोनों को कंपेयर करें हम लोग तो ब्रोमो अल्केन में जो है कार्बन का संख्या एक कम हो जाता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन दिख रहा है लेकिन इधर एक भी कार्बन नहीं है, तो एक कार्बन डिक्रीज करेगा, तो कार्बन डिक्रीज करके कहाँ गए? CO2 के फॉर्म में कार्बन निकला है ऐसा। और इस रिएक्शन को जो है हम लोग बोलते हैं हंस-बीकर रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
इंपॉर्टेंट इस मायने में कि जो प्रोडक्ट बनता है ब्रोमो अल्केन उसमें कार्बन का संख्या एक कम हो जाता है एसिड के तुलना में। और ऐसे रिएक्शन जो है कन्वर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब कन्वर्सन आता है तो कार्बन डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए, तो कार्बन डिक्रीज करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट मेथड हुआ हंसबीकर रिएक्शन। रिएक्शन में होता क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया जाता है CCl4 की प्रेजेंस में, तो ब्रोमो अल्केन CO2 और KGBr, ब्रोमो अल्केन में से एक कार्बन कम हो जाएगा। रिएक्शन को हंसबीकर रिएक्शन बोलेंगे। सपोज यहां हम लोग ले लें CH3CH2 सिल्वर प्रोपानोएट, ऐसा इसको हीट करें Br2 के साथ, तो यहां जो R की जगह हमने लिया इथाइल CH3CH2, दिस इज ब्रोमो इथेन। तो क्या देखते हैं कि यहां जो एसिड है प्रोपानोएट, प्रोपेन मतलब ये 3 कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना ब्रोमो इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन है, एक कार्बन डिक्रीज कर गया, तो जो कार्बन डिक्रीज किया CO2 के फॉर्म में कार्बन यहां निकला है ऐसा। तो हंसबीकर रिएक्शन का जो है यही मेन फीचर है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ब्रोमो अल्केन उसमें कार्बन का संख्या एक कम हो जाता है इसके तुलना में, तो जो ओरिजिनल हम लोग एसिड लेते हैं शुरुआत में उसके तुलना में। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे CO2 और AgBr वगैरह इसमें बाहर निकला। तो जनरल हम लोग एग्जांपल लेकर के चले, RCOO Ag+, सिल्वर सॉल्ट है, E जो है सबसे पहले कंबाइन करता है Br2 के साथ, क्योंकि पहले भी हमने बताया है कि जो Br2 है ये ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड है, और नॉन पोलर बॉन्ड का जनरली होमोलाइटिक फिशन होता है, लेकिन यहाँ O पर जो नेगेटिव चार्ज है इसके चलते इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हो सकता है, तो फिर बॉन्ड का क्लीवेज ऐसे होगा कि एक बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन को दे दिया जाए, तो इस ब्रोमीन पर अभी 3 लोन पेयर है, इस पर भी 3 लोन पेयर है, तो जब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रोमीन ले लेगा तो ऑब्वियसली इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, ये प्लस वाले ब्रोमीन पे जो है ये अटैक करेगा। कहने का मतलब बोल सकते हैं कि इस स्पीशीज को जो है ना इतना को हम लोग यहाँ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज के चलते, तो क्या हो जाएगा RCOO Br, और यहां से Br माइनस और Ag+ मिलकर के हो जाएगा AgBr, तो एक AgBr का फॉर्मेशन हो गया। अब जो यह इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है RCOO Br, तो यहां से अब क्या होने वाला है कि जो ऑक्सीजन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है इस बॉन्ड का होगा होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन कैसे, तो इस बॉन्ड में जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन ले ले और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रोमीन ले ले, तो RCOO पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस ब्रोमीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर तो ऑलरेडी पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब कि अब फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल, और यहां से भी अब फ्री रेडिकल बना। अब यहां से फिर से होमोलाइटिक फिशन होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड रहेगा ऐसा, E से एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ, और E बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस अल्काइल ग्रुप को और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दे यहाँ, तो R के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अल्काइल फ्री रेडिकल बना, प्लस E क्या बना C+O, एक बॉन्ड O पहले से, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, मतलब कि बना CO2। अब जो यहाँ अल्काइल फ्री रेडिकल बना और यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल बचा हुआ है, तो E दोनों फाइनली फिर आपस में कंबाइन करके RBr ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो रिएक्शन है वो देखने की फ्री रेडिकल के द्वारा प्रोसीड कर रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट करता है हंसबीकर रिएक्शन। मैकेनिज्म के बारे में पहले भी मैंने बताया है कि क्लास 12 का एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म वगैरह नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन ऑर्गेनिक के कांसेप्ट को समझने के लिए आप मैकेनिज्म को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और मैकेनिज्म तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक ठीक हो।
बेसिक मतलब जितना भी बात हमने पीछे पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, रिएजेंट्स है, उसके अलावा फिर हमने जो है पूरा मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया है, कितने टाइप का रिएक्शन होता है क्या नहीं है, तो वही सब के हिसाब से जो है मैकेनिज्म को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो कंसेप्ट बनाना है ऑर्गेनिक का, तो मैकेनिज्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो यह था हंस-डिकर रिएक्शन। अब जैसे अभी हमने ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन किया, वैसे ही क्लोरो अल्केन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्लोरो अल्केन बनाने के लिए कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे क्लोरीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में। तो सेम में वहां ब्रोमीन था, इस बार क्लोरीन है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा RCl प्लस CO2 प्लस AgCl, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो हंस-डिकर रिएक्शन है मेनली ब्रोमीन के लिए था, लेकिन जब ब्रोमीन बन गया तो वैसे ही फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो देखा गया कि सेम वे में रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट भी उसी के अनुसार बनता है कि ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमो अल्केन और क्लोरीन का इस्तेमाल करोगे तो क्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लोग यहाँ इस टाइप का कोई एसिड ले लें, ऐसा प्लस Cl2 CCl4 हीट, ऐसा क्या नाम होगा इसका, इधर जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर फिनाइल इथानोएट, ऐसा सिल्वर और फिनाइल और 2 कार्बन का है इथानोइक एसिड, तो इथानोइक इसको लिखेंगे हम लोग। इसके साथ हीट करना है, इस रिएक्शन के अनुसार बस R की जगह यहां हमने इतना रख दिया है, बाकी इधर तो सेम है। ये जो मेन इक्वेशन होता है ना, उसी के अनुसार हम लोग आगे रिएक्शन लिखते हैं। तो ऑर्गेनिक याद रखते समय ये मेन इक्वेशन जो रहता है स्केलेटन इक्वेशन R से रिलेटेड, उसी को याद रखना है। बस बहुत सारे रिएक्शन में होगा क्या कि केवल R ग्रुप चेंज करेगा, बाकी इतना सेम रहना है, प्रोडक्ट भी एक ही जैसा ही बनता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, बेंजीन CH2 और Cl हो जाएगा यहाँ प्लस CO2 प्लस AgCl, क्या हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ऐसा। तो क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन ये दोनों तो आसानी से बन जा रहा है हंस-डिकर रिएक्शन के द्वारा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन का संख्या एक कम है इसके तुलना में, तो जो स्टार्टिंग में हम लोग सिल्वर सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके तुलना में। अब यदि यहाँ हम लोग आयोडीन ले, क्लोरीन और ब्रोमीन तो ले लिया, क्लोरीन का तो रिएक्शन ही नहीं करवाना है हम लोग को, आयोडीन का यदि इस्तेमाल करें तब क्या होगा, ऐसा आयोडीन ले लें, तो फिर तो हम लोग प्रोडक्ट ऐसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ आयोडो अल्केन बने और सिल्वर आयोडाइड बने, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप सिल्वर सॉल्ट को क्लोरीन के साथ हीट करके क्लोरो अल्केन बनाया, ब्रोमीन के साथ हीट करके ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन किए, वैसे ही आयोडीन के साथ यदि सिल्वर सॉल्ट को हीट करोगे तो वैसे आयोडो अल्केन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो रिएक्शन के दरमियान क्या होता है, ऐसा आयोडीन 2 मोल CCl4 हीट, तो इस दरमियान प्रोडक्ट बन जाता है एस्टर, ऐसा प्लस 2AgI प्लस CO2, एस्टर बन जाएगा। तो हंस-डिकर रिएक्शन में क्लोरो और ब्रोमो अल्केन बना सकते हैं, आयोडो अल्केन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोडीन के साथ हीट किया जाता है तो प्रोडक्ट बनेगा एस्टर, आयोडो अल्केन नहीं। और यह भी एक स्पेशल रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन, बर्नबाउम साइमोनिनी रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, ऐसा। तो बर्नबाउम साइमोनिनी रिएक्शन क्या हुआ कि when silver salt of carboxylic acid is heated with I2, ester is formed in a state of iodoalkane। कि जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोडीन के साथ हीट करते हैं तो एस्टर बन जाता है आयोडोअल्केन के बदले में, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में क्लोरो और ब्रोमो बन रहा था, तो यहाँ भी बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा है,
एस्टर बन जा रहा है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बर्नबाउम साइमोनिक रिएक्शन। रीजन इसका रिएक्टिविटी के आधार पर ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जो आयोडीन का रिएक्टिविटी है बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में डिफरेंट है। और यदि इसको हम लोग ऐसे समझें कि कैसे रिएक्शन हुआ, तो इसको RCOOAG एक और ले लें, RCOOAG प्लस I2 ऐसा। तो E इतना हो जा रहा है बाहर, एक CO2 हो रहा है बाहर, और ये R ग्रुप जाकर के यहाँ, तो ये जाएगा RCOOR प्लस ये 2 Ag और 2 आयोडीन मिलकर के 2 Ag आई, और यहाँ से CO2 निकल गया ऐसा, इस तरह से। तो बस रिएक्शन के दरमियान एक बात क्या है कि 2 मोल लेना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब जो है एसिड फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हेलो अल्केन्स बनाने का जितना भी मेथड था, सारे मेथड्स को हम लोग डिस्कस किए। अल्कोहल से शुरुआत किया था हमने, अल्कोहल में बहुत सारा फैक्टर बताया हेलो अल्केन बनाने का, बहुत सारा उसमें कंडीशन भी था अलग अलग। उसके बाद फिर हमने फॉर्मेशन किया अल्कीन से, अल्कीन में भी अलग अलग केस कंसीडर किए हम लोग, मार्कोवनी बॉक्स, एंटी मार्कोवनी बॉक्स वगैरह। उसके बाद फिर अल्केन का देखे, अल्केन के बाद आज जो है सो हमने की हैलोजन एक्सचेंज मेथड और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अभी तक जो है ना बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस आ चुके हैं। सबसे पहले जो है ग्रुप्स प्रोसेस, डार्जेन प्रोसेस, मार्कोवनी कॉप्स, एंटी मार्कोवनी कॉप्स, और आज भी बहुत सारे रिएक्शन जो है हम लोग कंसीडर किए, स्वार्ट्ज रिएक्शन, किंकलस्टील रिएक्शन, उसके बाद हंस-डिकर रिएक्शन, बर्नबाउम साइमोनिक रिएक्शन। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने का पहला तरीका हुआ कि जितने नेमिंग रिएक्शंस हैं आप उसको याद करो, उसको रटो, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन याद करने के बाद जो है आसान हो जाता है आगे कन्वर्सन वगैरह बनाना। तो अभी तक ऑलमोस्ट जितने भी 8-10 नेमिंग रिएक्शन आए हैं, सारे नेमिंग रिएक्शन को आप लोग याद रखो, ताकि आगे जब हम लोग कन्वर्सन वगैरह बनाए तो वहां परेशानी नहीं हो। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वर्सन ही करने वाले हैं, तो उसके पहले आप लोग ये सारे नेमिंग रिएक्शन को जो है कंप्लीट रखो। धन्यवाद।